नीचे बदल। तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक लेकर 29वें श्लोक तक भगवान ने बहुत प्रकार से विहित कर्मों के आचरण की आवश्यकता का प्रतिपादन करके 30वें श्लोक में अर्जुन को भक्ति प्रदान कर्म योगी की विधि से ममता, आस्तिक और कामना का स्वतः त्याग करके भगवत पर बुद्धि से कर्म करने की आज्ञा दी। उसके बाद 31वें से 35वें श्लोक तक उस सिद्धांत के अनुसार कर्म करने वालों की प्रशंसा और ना करने वालों की निंदा करके राग द्वेष के वश में ना होने के लिए कहते हुए स्वपाल उन पर जोर दिया। फिर 36वें श्लोक में अर्जुन के पूछने पर 37वें से अध्याय समाप्ति पर्यंत काम को सारे अनर्थों का हेतु बतलाकर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों और मन को वश करके उसे मारने की आज्ञा दी। परंतु कर्मयोग का तत्व बड़ा ही गहन है, इसलिए भगवान पूर्ण उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले 3 श्लोकों में उस कर्म योग की परंपरा बतलाकर उसकी अनादिता सिद्ध करते हुए प्रशंसा करते हैं। इम विव सवते योग व्रतो वा हम व ययम विवा सवा नम नवे प्राह मनु ऋक्षवा कव विवत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वत मुन से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। यह इन विशेषण के सहित योगम पद किस योग का वाचक है? कर्म योग या संख्य योग का? दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कर्म योग का वर्णन आरंभ करने की प्रतिज्ञा करके भगवान ने उस अध्याय के अनंत कर्म योग का बलिभांति प्रतिपादन किया। इसके बाद तीसरे अध्याय में अर्जुन के पूछने पर कर्म करने की आवश्यकता में बहुत सी युक्तियां बतलाकर 30वें श्लोक में उनकी भक्ति सहित कर्म योग के अनुसार युद्ध करने के लिए आज्ञा दी और इस कर्म योग में उन मन को वश में करना बहुत आवश्यक समझाकर अध्याय के अनंत में बुद्धि द्वारा मन को वश करके काम रूप शत्रु को मारने के लिए कहा। इससे मालूम होता है कि तीसरे अध्याय के अनंत तक पर्याय कर्म योग का ही अखंड पदों सहित प्रतिपादन किया गया है और इमम पद जिसका प्रकरण चल रहा हो उसी का वाचक होना चाहिए। अतएव ये समझना चाहिए कि यह एवं विशेषण के सहित योगम पद कर्म योग का ही वाचक है। इसके सिवा इस योग की परंपरा बतलाते हुए भगवान ने ये जिन सूर्य और मनु आदि के नाम गिनाए हैं वे सब गृहस्थ और कर्म योगी ही है तथा आगे इस अध्याय के 15वें श्लोक में भूतकालीन मुमुक्षुओं का उदाहरण देकर भी भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए आज्ञा दी है। इससे भी यह इमम विशेषण के सहित योगम पद को कर्म योग का ही वाचक मानना उपयुक्त मालूम होता है। प्रश्न: तीसरे अध्याय के अंत में भगवान ने आत्माना सत्संतवय आत्मा के द्वारा आत्मा को निवृत्त करके इस कथन से मानो समाधिस्थ होने के लिए कहा है और युग समाधों के अनुसार योग शब्द का अर्थ भी समाधि होता ही है। अंत यहाँ योग का अर्थ मन इंद्रियों का संयम करके समाधिस्थ
हो जाना मान लिया जाए तो क्या हानि है। वहाँ भगवान ने आत्मा के द्वार आत्मा को निरुद्ध करके अर्थात बुद्धि के द्वार मन को वश करके काम रूप दुर्जय शत्रु का नाश करने के लिए आज्ञा दी है। कर्म योग में निष्काम भाव ही मुख्य है। ये काम का नाश करने से ही सिद्ध हो सकता है तथा मन और इंद्रियों को वश में करना कर्म योगी के लिए परमवश्य माना गया है। अतएव बुद्धि के द्वारा मन इंद्रियों के वश में करना और काम को मारना ये सब कर्म योग की ही अखंड है अंग है। और उपयुक्त प्रथम प्रश्न के उत्तर के अनुसार वहाँ भगवान का कहना कर्म योग का साधन करने के लिए ही है। इसीलिए यहाँ योग का अर्थ हठ योग या समाधि योग ना मानकर कर्म योग ही मानना चाहिए। इस योग को मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने ईश्वर से कहा। ये इस बात के कहने का क्या उद्देश्य है? मालूम होता है कि इस योग की परंपरा बतलाने के लिए एवं योग सबसे प्रथम इस लोक में क्षत्रियों को प्राप्त हुआ था, ये दिखलाने के लिए कर्म योग की अनादित सिद्ध करने के लिए ही भगवान ने ऐसा कहा। जय श्री